अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस पर बहस करेंगे कि जब 3 अतराफ और 2 वितर दिए गए हों तो चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल कैसे तैयार किया जाता है। तो जो अतराफ दी गई हैं, आइए एक मिसाल लेते हैं जहाँ पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर है, पी एस 3.9 सेंटीमीटर है और 2 वतर यानी डायगनल्स जो दिए गए हैं वो क्यू एस 6.4 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर है। अब आइए इसका एक इब्तिदाई खाका बनाते हैं ताकि देख सकें ये कैसा लगता है। तो पहले पी क्यू को 5 सेंटीमीटर लेते हैं। आइए पहले इसे यहाँ ड्रॉ करते हैं और फिर हम यहाँ 4.5 सेंटीमीटर की क्यू आर ले सकते हैं। यहाँ 3.9 सेंटीमीटर का पी एस और फिर हम वतर यानी डायगनल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो क्यू एस 6.4 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है और फिर बाकी रास यानी वर्टिसेस को आपस में मिलाकर चौकोर मुकम्मल करते हैं। और अब आइए सोचते हैं कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे ये डायग्राम बनाया जा सके। अब आइए सोचते हैं कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे ये चौकोर बनाया जा सके। तो हम चौकोर बनाने का तरीका शायद ना जानते हों, लेकिन हमें ट्रायंगल यानी तिकोन बनाने का अच्छी तरह पता है जब इसकी तीनों अतराफ दी गई हों। तो मेरा आइडिया ये होगा कि इस चौकोर को किसी तरह 2 तिकोनों में तकसीम कर लूं ताकि मुझे सिर्फ 2 तिकोन बनानी हो। ये तो हमें पहले से आता है। तो मैं इस चौकोर को 2 तिकोन में इस तरह तकसीम कर सकती हूँ। यहाँ एक तिकोन है जिसकी साइड्स दी गई हैं 5, 3.9 और 6.4 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं कि ये वतर, ये साइड और ये बुनियाद मिलकर एक तिकोन बनाते हैं। एक और तिकोन जो हम देख सकते हैं वो ये तिकोन है जहाँ अतराफ यानी 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो 12 दूसरे वतर दूसरी साइड और बुनियाद से बनी हुई है। और एक बार जब ये 2 तिकोने बन जाएं तो हम चौकोर मुकम्मल करने के लिए रास को सिर्फ आपस में मिला सकते हैं। तो ये इसे 2 तिकोनों में तकसीम करने, फिर दोनों तिकोनों बनाने और इसके बाद रास को महज आपस में मिला देने का एक बुनियादी तरीका होगा। तो आइए इसे कहीं रख लेती हूँ और इस पर काम शुरू करती हूँ। तो ये हमारा इन्फोग्राफ है जो चौकोर की तमाम तफसीलात जाहिर करता है और ये एक खाका है जो हमें मिला है जिसे हमें अपने हवाले के तौर पर रखना है। और अब देखते हैं कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका कार सादा है कि हम दरमियानी साइड को बुनियाद के तौर पर लेंगे और इसे 2 तिकोनों में तकसीम कर देंगे, इस तरह के हर तिकोन की एक बुनियाद, एक साइड और एक वतर हो। और यहाँ तक कि इस तिकोन में भी आप देख सकते हैं कि एक वतर, एक साइड और एक बुनियाद है। और एक बार जब ये हो जाए तो हम चौकोर हासिल करने के लिए रास को सिर्फ आपस में मिला देंगे। अब आप अपनी पेंसिल, नमूने और पैमाना निकालें और मेरे साथ ये काम करें। तो पहला कदम दरमियानी साइड को बुनियाद के तौर पर तैयार करना होगा, लिहाजा हमारी दरमियानी साइड पी क्यू है। तो हम पेंसिल और पैमाना निकालते हैं और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं और हम इसे 5 सेंटीमीटर लंबाई के पी क्यू का नाम देंगे। और आप देख सकते हैं ये वही साइड है जो हमारे खाके में बुनियाद के तौर पर है। तो ये साइड तैयार हो गई है। अब चलिए अपने अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। अगला कदम पर कार के जरिए मुतालिका आस यानी वर्टेक्स से एक साइड की लंबाई की कोस यानी आर्क लगाना होगा। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो ये है कि हमने पहले ही इसे 2 तिकोनों में तकसीम कर दिया है और फर्ज करें कि हम पहले ये तिकोन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें जो करना होगा वो ये है कि हम एक साइड की लंबाई की कॉस यानी आर्क लेंगे और इसे मुतालिका रास से ड्रा करेंगे। तो आइए 6.4 सेंटीमीटर लंबाई पर गौर करते हैं, लिहाजा हम अपनी प्रकार लेंगे। हम इसे 6.4 सेंटीमीटर पर फिक्स करते हैं। हम इसे रास पर रखते हैं क्योंकि ये वही जगह है जहां साइड बनेगी। ये वो वतर यानी डायगोनल है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
वतर की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। और फिर हम बाकी अतराफ के लिए भी यही करेंगे ताकि नई कोस पिछली कोस को छूकर तीसरा रास बना दे। इसका मतलब यह है कि अब हम 3.9 सेंटीमीटर लंबाई की ये साइड बनाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा हम अपने प्रकार को 3.9 पर फिक्स करेंगे। फिर हम इसे दूसरे रास पर रखेंगे और इस कोस को कता करेंगे। तो ये लंबाई 3.9 सेंटीमीटर पर फिक्स हो जाएगी। ये लंबाई 6.4 सेंटीमीटर पर फिक्स है। तो ये नुक्ता इनकिता यानी इंटरसेक्शन, इससे हमें तीसरा रास मिल जाएगा जो कि एस है, और फिर आपको सिर्फ इसे दोनों रास पी और क्यू से जोड़ना है। तो ये मुकम्मल हो गया। तो हमें इतराफ हासिल करने के लिए नुक्ता इनकिता को रास से जोड़ना होगा। तो ये वो वतर है जो 6.4 सेंटीमीटर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये वो साइड है जो 3.9 सेंटीमीटर है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एक त्रिकोण मुकम्मल हो गई है और अब हमें सिर्फ वही इक़दामात दोहराने हैं ताकि दूसरी त्रिकोण हासिल हो सके, और फिर हम एक मुकम्मल चौकोर हासिल करने के लिए रास को आपस में जोड़ देंगे। तो आइए दूसरी त्रिकोण के लिए भी यही अमल दोहराते हैं। तो इस दूसरी त्रिकोण के लिए हम 4.5 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे और आइए अपने प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर पर फिक्स करते हैं। फिर हम इसे इस रास पर रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक कोस कता करेंगे। फिर हम वतर पी आर को चेक करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो हम अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर पर इस कोस को कता करेंगे। तो ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इस लंबाई को हमने 4.5 सेंटीमीटर पर फिक्स रखा था। तो इन सब का नुक्ता इनकिता यानी इंटरसेक्शन हमें अगला रास देगा जो कि आर है, और अब हमें वतर और साइड हासिल करने के लिए इसे दोनों रास से जोड़ना होगा। तो ये 4.5 सेंटीमीटर की आर क्यू साइड है और ये 6 सेंटीमीटर का पी आर वतर यानी डायगोनल है। तो दोनों तिकोने बन चुकी हैं और अब हमें मुकम्मल चौकोर यानी क्वाड्रिलेटरल हासिल करने के लिए इन रास को जोड़ना होगा। और चूंकि यहाँ सिर्फ 2 निकात हैं इसलिए सिर्फ एक ही लकीर होगी जो दोनों निकात से गुजरेगी। तो बस इन दोनों रास यानी वर्टिसेस को जोड़ देते हैं और ये रहा आपका मतलूबा नतीजा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इब्तदाई खाका हमने बनाया था, और बिल्कुल इसी तरह आप एक चौकोर बनाते हैं जब आपके पास 3 अतराफ और 2 वतर हों। तो बस यही सब कुछ था। शुक्रिया।